नमस्कार दोस्तों। जहां डरावनी कहानियां आपको सिहरन से भर देंगी। अगर आपको डर, रहस्य और खौफ की दुनिया पसंद है तो आप सही जगह पर हैं। हर कहानी आपको अंधेरे का नया रूप दिखाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक दास्तान। यह कहानी है बलवीर सिंह उर्फ बिल्ला की, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। बिल्ला का चेहरा जिंदगी की कठोर सच्चाइयों का आईना था। झुर्रियों से भरा हुआ उसका चेहरा, गहरी आंखें और हमेशा अधजली बीड़ी के धुएं में लिपटे उसके होंठ उसे एक रहस्यमय शख्सियत बनाते थे। उसकी उम्र करीब 38 साल थी, लेकिन लंबे सफर और कठोर जीवन ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। बिल्ला ने दुनिया देखी थी, रात के सुनसान रास्ते, झूठे रिश्ते और खुद से किए गए समझौते। एक जमाना था जब वह अपने गांव में खुशहाल जिंदगी जीता था, एक पत्नी और 2 बेटियों के साथ। लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा मारा कि पत्नी और बेटियां किसी बीमारी की भेंट चढ़ गईं और बिल्ला के हिस्से में सिर्फ तन्हाई और शराब बची। अब उसकी जिंदगी का मकसद केवल ट्रक चलाना और सफर पूरा करना था। उसके ट्रक का नाम था काली शेरनी, और यह ट्रक उसके लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि उसका साथी था। उस रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था, बिल्ला अपने ट्रक पर राजस्थान की ओर बढ़ रहा था। सड़क पर सन्नाटा था, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, केवल ट्रक की हेडलाइट्स और इंजन की आवाज उस रात की खामोशी को तोड़ रही थी। बिल्ला ने एक हाथ से ट्रक का स्टीयरिंग संभाला हुआ था और दूसरे हाथ में एक शराब की बोतल पकड़ी हुई थी। ये रास्ते भी अजीब होते हैं, बिल्ला बुदबुदाया। हर सफर की अपनी कहानी होती है। जैसे ही उसने एक पुराने टूटे हुए पुल को पार किया, उसे सामने दूर एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह चौकन्ना हो गया। इतनी रात को इस सड़क पर कौन हो सकता है, उसने खुद से कहा। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। ये एक औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, लंबे बिखरे बाल और पैर नंगे। बिल्ला ने ट्रक को रोकने की सोची। क्या बात है बहन जी, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, उसने खिड़की से झांक कर पूछा। औरत ने कुछ नहीं कहा, वह बस खड़ी रही, उसकी ओर देखती हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था जो बिल्ला को भीतर तक महसूस हुआ। वह अनजाने में ही ट्रक से नीचे उतर आया। आपको मदद चाहिए, बिल्ला ने पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनके अंदर कुछ भी नहीं था। उसका चेहरा अजीब सा दिख रहा था, जैसे किसी ने उसकी पहचान छीन ली हो। बिल्ला को एक झटका लगा। ये कैसे मुमकिन है, उसने बुदबुदाया। औरत ने अचानक उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखा। तू अकेला क्यों है, उसकी आवाज बेहद ठंडी और रहस्यमय थी। ये तुमसे मतलब, बिल्ला ने घबराकर कहा। औरत ने जवाब नहीं दिया, उसने बस मुस्कुराते हुए ट्रक की तरफ इशारा किया और कहा, चल तुझे तेरी मंजिल तक छोड़ देती हूं। बिल्ला के होश उड़ गए। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके कानों में अजीब सी गूंज उठ रही थी। अचानक औरत गायब हो गई। बिल्ला हड़बड़ाकर ट्रक की तरफ भागा और जल्दी से अंदर बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आंखें बार बार शीशे के बाहर देख रही थीं, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यह सब मेरी शराब का असर है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। जैसे ही उसने ट्रक चलाना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर कुछ बदला हुआ है। उसकी सीट पर खून के निशान थे और शराब की बोतल खाली हो चुकी थी, जबकि उसने उसे छुआ तक नहीं था। तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। वह रुक गया। कौन है वहां, उसने जोर से चिल्लाया। जवाब में वही औरत की ठंडी आवाज आई। तू मुझे छोड़कर जा नहीं सकता बिल्ला, ये रास्ता तेरा आखिरी है। बिल्ला ने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक की पिछली सीट पर वही सफेद साड़ी में लिपटी औरत बैठी हुई थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। बिल्ला ने ट्रक को तेज चलाना शुरू कर दिया। जो भी हो, मुझे इस रास्ते से निकलना है। लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह जितना तेज ट्रक चलाता, सड़क उतनी ही लंबी होती जाती। तू मुझसे बच नहीं सकता, औरत ने उसके कान के पास फुसफुसाया। बिल्ला ने ब्रेक लगाई। तू कौन है, क्या चाहिए तुझे, उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे अपना चेहरा उसके करीब लाने लगी। मुझे प्यार चाहिए, उसने कहा। बिल्ला ने औरत की बात सुनकर ठंडे पसीने से लथपथ महसूस किया। प्यार, उसने बुदबुदाते हुए कहा। तू कौन है और मुझसे प्यार क्यों? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खाली आंखें जैसे बिल्ला की आत्मा में झांक रही थीं। वह बिल्ला के करीब आ गई। उसकी साड़ी से एक सड़ी गली गंध उठ रही थी जो बिल्ला को घुटन में डाल रही थी। ट्रक के अंदर का माहौल अचानक ठंडा हो गया। खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी। बिल्ला ने महसूस किया कि उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर सुन्न हो रही हैं। मेरा नाम मत पूछ, औरत ने धीरे से कहा, लेकिन जान ले मैं तुझसे पहले भी मिली थी। बिल्ला ने हड़बड़ाकर उसे देखा। पहले? कब? औरत ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। तूने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने तुझे हमेशा पहचाना। जब तू पहली बार इस रास्ते से गुजरा था, मैंने तुझे देखा था। तेरे अकेलेपन ने मुझे अपनी ओर खींचा, तेरे दर्द ने मुझे अपना बना लिया, और अब मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। बिल्ला का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने शराब की खाली बोतल को एक तरफ फेंका और अपने आप को संभालने की कोशिश की।
देख, मुझे तेरा प्यार नहीं चाहिए, मुझे बस यहां से जाने दे। बिल्ला की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और बिल्ला की ओर इशारा किया। तभी ट्रक के इंजन ने अजीब सी आवाज करना शुरू कर दी, जैसे कोई उसमें जबरदस्ती रुकावट डाल रहा हो। बिल्ला ने किसी तरह ट्रक को सड़क के किनारे रोका। वह ट्रक से बाहर निकला और चारों तरफ देखने लगा। चारों ओर गहरा अंधेरा था और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। वह ट्रक के सामने खड़ा हुआ और एक गहरी सांस ली। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो रहा हूं? उसने खुद से पूछा। तभी उसे पीछे से वही ठंडी हंसी सुनाई दी। वह मुड़ा और औरत ट्रक के बोनेट पर बैठी हुई थी। क्या तुझे नहीं लगता कि यह सब तेरी ही वजह से हो रहा है? औरत ने पूछा। मेरी वजह से? मैंने तुझसे क्या किया है? बिल्ला ने चिल्लाकर कहा। औरत ने अपनी साड़ी का पल्लू उठाया और उसके नीचे उसका चेहरा पूरी तरह विकृत नजर आया। उसकी नाक गायब थी, होंठ सिले हुए थे और उसकी त्वचा जगह जगह जली हुई थी। मुझे याद कर, औरत ने कहा। वो रात जब तू नशे में था, तूने मुझे इस सड़क पर देखा था, लेकिन मुझे मदद नहीं दी। मैं तुझे रोकने के लिए चिल्लाई थी, मगर तूने मेरी चीखों को अनसुना कर दिया और उसी रात उन दरिंदों ने मुझे मार डाला। अब मैं यहां फंसी हुई हूं और तुझे भी यहां रोकने आई हूं। बिल्ला का दिमाग सुन्न हो गया। उसे हल्की हल्की यादें आने लगी। वह सालों पहले इसी सड़क पर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। उसे सड़क के किनारे एक औरत दिखी थी जो उसकी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और गाड़ी तेज कर दी। तू? बिल्ला ने घबरा कर कहा। तू वही औरत है? हाँ, मैं वही हूं। अब तू समझ गया बिल्ला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। औरत की आवाज में इतनी ठंडक थी कि बिल्ला के रोंगटे खड़े हो गए। बिल्ला ने खुद को संभाला और ट्रक की तरफ दौड़ा। उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर ट्रक ने चलने से इनकार कर दिया। औरत की हंसी अब उसके कानों में गूंज रही थी। तू मुझसे बच नहीं सकता बिल्ला। बिल्ला ने गुस्से और डर के मारे ट्रक की खिड़की पर मुक्का मारा। क्यों फंसा है ये सब मेरे साथ? उसने चिल्लाकर कहा। औरत अब ट्रक के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने बिल्ला की तरफ हाथ बढ़ाया। तूने मुझे मरने दिया, लेकिन मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। तू मेरा है, हमेशा के लिए। बिल्ला ने हड़बड़ाकर अपनी जेब से एक चाकू निकाला और औरत की तरफ तान दिया। दूर रहे मुझसे, उसने चिल्लाया। औरत ने चाकू की तरफ देखा और हंस पड़ी। तेरे इस चाकू से मुझे डर नहीं लगता। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि तू मुझे भुला देगा, और ये मैं होने नहीं दूंगी। बिल्ला ने खुद को किसी तरह संभालते हुए ट्रक के भीतर से चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने फिर से आवाज करने से मना कर दिया। ट्रक के शीशों पर घने कोहरे की परत जम चुकी थी और बाहर वही अजीब सी गंध चारों ओर फैल चुकी थी। उसने घबराकर शीशे से बाहर झांका, मगर औरत अब वहां नहीं थी। एक पल के लिए उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ट्रक के पिछले हिस्से से किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आई। बिल्ला ने झट से पीछे मुड़कर देखा। ट्रक की लाइटें धुंधली हो चुकी थीं और वह परछाई फिर से दिखाई दी। इस बार वह और भी करीब आ चुकी थी। तुझे लगता है तू मुझसे बच सकता है? वही ठंडी और नुकीली आवाज उसके कानों में गूंजी। बिल्ला ने डरते हुए कहा, तू आखिर चाहती क्या है? मैं तेरा क्या बिगाड़ा है? उस आवाज ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तेरी नफरत नहीं बिल्ला, बस तेरा साथ। जब मैं इस दुनिया से गई तो मेरी आत्मा तन्हा रह गई। अब मैं तुझे भी उसी तन्हाई का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। बिल्ला का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसके सामने अपने ही अतीत की परछाई घूमने लगी। उसे वो रात याद आई जब वह शराब के नशे में था और इसी सुनसान रास्ते पर गाड़ी चला रहा था। तभी उसने सड़क के किनारे एक औरत को मदद के लिए हाथ उठाए देखा था, लेकिन वह नशे में इतना डूबा हुआ था कि गाड़ी रोके बिना ही वहां से निकल गया। वो तुम थी? बिल्ला ने धीरे से कहा। हाँ बिल्ला, वो मैं थी। मेरी चीखें तुझ तक पहुंची थीं, लेकिन तूने सुनी नहीं। मैंने तुझे रोका था, लेकिन तूने देखा नहीं, और उसी रात मुझे उन जानवरों ने इस सड़क पर खत्म कर दिया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। बिल्ला ने घबराकर पूछा, क्या हुआ था उस रात? कौन थे वो लोग? औरत ने जवाब दिया, 4 आदमी जो मुझे इस सुनसान रास्ते पर अकेला पाकर मेरे साथ हैवानियत की हदें पार कर गए। उन्होंने मेरे शरीर को जला दिया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं भटकती रही। मैं इस सड़क पर हर गुजरने वाले को देखती हूँ, लेकिन तू अलग था। तेरा अकेलापन और तेरा दर्द मुझे खींच लाया। अब तू मेरा है। उसकी बात सुनकर बिल्ला का डर गुस्से में बदल गया। तू अपनी तकलीफ के लिए मुझे दोषी ठहरा रही है? मैंने तुझे मारा नहीं, मैं बस उस वक्त नहीं रुका। इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे इस तरह फंसा सकती है। औरत चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गईं। ट्रक के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई। बिल्ला ने महसूस किया कि उसका शरीर बेजान हो रहा है। उसने ट्रक का दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। भागने की कोशिश मत कर बिल्ला, औरत ने कहा। यह सड़क तेरा आखिरी सफर है। बिल्ला ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं तुझसे बचकर रहूंगा। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को आजाद किया और ट्रक से कूदकर जंगल की ओर भागा। जंगल में हर ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। सूखे पत्तों की चरमराहट, रात के पक्षियों की चीखें और दूर से आती हवा की सर्द सरसराहट। बिल्ला तेजी से भाग रहा था,
लेकिन हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि जंगल उससे और घना होता जा रहा है। तभी उसने देखा कि उसके सामने जमीन पर खून के निशान हैं। ये निशान उसे किसी और इशारा कर रहे थे। बिल्ला ने सोचा कि यह उसका भ्रम है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो वही औरत उसके सामने खड़ी थी। कितनी भी कोशिश कर ले तू मुझसे बच नहीं सकता, औरत ने कहा। बिल्ला ने झट से एक पत्थर उठाया और उसकी ओर फेंक दिया, लेकिन पत्थर उसके शरीर से आर पार निकल गया जैसे वह कोई धुआं हो। औरत ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तू मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं अब इंसान नहीं हूं, मैं तेरा अंत देखने आई हूं। बिल्ला के पैरों तले जैसे जमीन खिसक चुकी थी। उसने औरत की बातें सुनी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके हर सवाल का जवाब औरत की खामोश ठंडी हंसी थी। वह न तो भाग सकता था, न लड़ सकता था। जंगल अब उसे अपने अंदर समेटने लगा था। चारों तरफ काले पेड़ और उनकी लंबी छायाएं जैसे उसका पीछा कर रही थीं। क्या चाहती है मुझसे? बिल्ला ने आखिरकार चीख कर पूछा। उसकी आवाज में अब डर और गुस्से का अजीब सा मेल था। मैंने कहा ना, तुझे अपना बनाना चाहती हूँ। तेरा अकेलापन मुझे खींच लाया है। तूने कभी किसी का साथ नहीं मांगा और अब मैं तेरा साथ बनूंगी, हमेशा के लिए, औरत ने जवाब दिया। बिल्ला ने महसूस किया कि वह उसके पास खड़ा है, लेकिन उसकी छाया कहीं नजर नहीं आ रही थी। हवा में उसकी ठंडी सांसों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उसके कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से खून के निशान शुरू हुए थे। जंगल में चलते चलते बिल्ला को महसूस हुआ कि वह एक ही जगह पर घूम रहा है। हर दिशा उसे एक जैसी लग रही थी। पेड़ों के बीच से आती रोशनी भी अजीब लग रही थी, जैसे चांदनी नहीं बल्कि किसी जली हुई चीज की चमक हो। तभी उसने देखा कि वह एक छोटे से साफ मैदान में पहुंच चुका है। मैदान के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। उसके चारों ओर लाल रंग के धब्बे थे जो ताजा खून जैसे लग रहे थे। कुएं के पास वही औरत खड़ी थी। याद है ये जगह? औरत ने कहा। बिल्ला ने कुएं को ध्यान से देखा और धीरे धीरे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह वही कुआं था जहां उसने सालों पहले ट्रक रोककर पानी भरा था। उसी रात उसने औरत की चीखें सुनी थी, लेकिन अनदेखा कर दिया था। यह कुआं मेरी कब्र है, औरत ने ठंडी आवाज में कहा। मुझे इन दरिंदों ने मारकर यहां फेंक दिया था, लेकिन मेरी आत्मा यहीं अटकी रह गई और अब तू भी इस जगह का हिस्सा बनेगा। बिल्ला के कदम लड़खड़ा गए। नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे जाने दे, औरत ने कुएं की ओर इशारा किया। कुएं के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी ने अपना गला घोंटते हुए चीख मारी हो। बिल्ला ने झांक कर नीचे देखा तो उसे कुएं के अंदर कई परछाइयां दिखीं। वे परछाइयां आपस में लड़ रही थीं, खून से लथपथ थीं। ये वो लोग हैं जो मेरी मौत के गुनहगार थे, औरत ने कहा। मैंने उन्हें भी इसी कुएं में खींच लिया। अब तेरा नंबर है। बिल्ला ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे। उसने चीख कर कहा, मैंने तुझे मारा नहीं, मैं गुनहगार नहीं हूं। गुनहगार सिर्फ वही नहीं होते जो मारते हैं, औरत ने जवाब दिया। जो अनदेखा करते हैं, जो मदद करने से कतराते हैं, वो भी गुनहगार होते हैं। औरत की आवाज अब कई गुना तेज हो चुकी थी। बिल्ला ने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। तभी कुएं से एक गहरी ठंडी हवा निकली और बिल्ला को खींचने लगी। उसने पूरी ताकत से बचने की कोशिश की, लेकिन औरत अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसने अपने बेजान हाथों से बिल्ला का चेहरा पकड़ा और कहा, तू मेरा है और मैं तुझे अब कहीं नहीं जाने दूंगी। बिल्ला ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाई और उसके हाथों को हटाने की कोशिश की। तभी उसे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। वह चाकू था जिसे उसने ट्रक में उठाया था। उसने झट से चाकू निकाला और औरत पर वार कर दिया। चाकू उसके शरीर से होकर निकल गया, लेकिन औरत के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द की झलक आई। उसने चीखते हुए बिल्ला को छोड़ा और हवा में गायब हो गई। बिल्ला गिरते पड़ते कुएं से दूर भागा और वापस सड़क की ओर दौड़ने लगा, लेकिन रास्ता अब भी खत्म नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद है कि इसने आपको सिहरन से भर दिया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो डरनामा को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहेंगे। हम जल्दी ही एक और डरावनी दास्तान लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए सावधान रहें, क्योंकि डर कभी भी कहीं भी आ सकता है।